हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपने पूरा एफर्ट लगाया। रिजल्ट कल कुछ भी हो, रिजल्ट से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है हमारी मेहनत से, हमारे एफर्ट से। आपने एफर्ट शानदार लगाए हैं। रिजल्ट कल को हो सकता है कुछ लोगों का ना भी हो, कुछ लोगों का हो भी हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी हो कि कम एफर्ट से भी सिलेक्शन हो जाए, कुछ लोग के तुक्के भी लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो भी हम अगर कभी बात आएगी कि हाँ आपने किसको शाबाशी दिया है, तो हम आपके एफर्ट को शाबाशी देंगे कि आपके एफर्ट बहुत शानदार थे। आपने पहले फिजिकल क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई करना आसान नहीं था। एक चांस बस मिल रहा था हर चीज़ के लिए। फिजिकल को क्वालिफाई करना बिल्कुल बहुत टफ था, है ना। फिजिकल क्वालिफाई करना अचानक से डेट दे दिया गया कि चलिए भाई आप फिजिकल ही निकाल लीजिए। एक चांस उसमें भी, ठीक है, बिल्कुल तैयार नहीं थे, फिर भी आपने क्वालिफाई किया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में फिर देखिए रिटर्न की बारी आती है। रिटर्न में भी पहले हमारा जो विभाग था सोया हुआ था नींद में। जब नींद से उठा, उसको अक्ल आती है कि अच्छा पुलिस वालों का एग्जाम है। जब नींद से इनको अक्ल आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब 2 महीने बचे तो इनको लगता है कि अब सिलेबस बदल दिया जाए, और उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग डाल दिया। जो पुराना पैटर्न था जो 2007 से चला आ रहा था, जस्ट उसका उल्टा कर दिया गया। मैथ्स रीजनिंग को डाल दिया गया और 50 क्वेश्चन इसके। अब बताइए कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो यहाँ पे पहले फिजिकल को तैयार किया, फिजिकल को मजबूत किया, तो पढ़ाई तो उस टाइम पे कोई कर नहीं पाएगा। तो फिजिकल को स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसके बाद वो जीएस के पीछे पड़ा, वो पुराना पैटर्न को फॉलो कर रहा था, लास्ट में उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, फिर उसको वही चीज़ फॉलो करनी पड़ रही है। तो उतना आसान नहीं था, फिर भी आपने कोशिश किया, आपने एफर्ट लगाया, जो भी हो सकता है, जितना एफर्ट हो सकता है उतना आपने एफर्ट लगाया। ठीक है, रिजल्ट कल को कुछ भी हो सकता है, बट आपके एफर्ट की हम बिल्कुल दाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा, आपने सैल्यूट करते हैं हम आपके एफर्ट को कि आपने जितना भी आप हो सकता था उतना किया है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमने इसके पहले रायपुर रेंज, बस्तर रेंज और दुर्ग रेंज के बारे में जो संभावित कट ऑफ हो सकते हैं, अनुमानित कट ऑफ हो सकते हैं, उसके बारे में बात किया था। ये केवल और केवल एक अनुमानित है। ये ऐसा नहीं कि यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मत सोचना कि हाँ यही हो जाएगा, लेकिन ये अनुमानित है और इसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इससे एकदम ज़्यादा उल्टा नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपको रायपुर के लिए बोला था कि 132 के आसपास में जा सकता है, 130 से 132 जनरल का, तो अब आप ये मत सोच लीजिए कि 140 चला जाएगा। अगर आप 140 सोच रहे हैं तो वो एकदम गलत है। 140 नहीं, हाँ 132 है तो 133 134 जा सकता है, 2 नंबर आप ज़्यादा कर लीजिए। हाँ, 132 है तो 2 से 4 नंबर कम हो सकता है, 128 नंबर भी जा सकता है, 125 नंबर, मतलब कम होने के चांसेस है। लेकिन एकदम ज़्यादा में जाएंगे कि 140 नंबर ही हो जाए, तो बिल्कुल नहीं। आप जितना हमने आपको बताया है उसमें से +4 -4 आप कर सकते हैं। अगर आपका इस रेंज में आ रहा है तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ मेरा चांस है ना। हाँ, 140 प्लस आ गया है, ऐसा आ गया है, तो फिर आप कहीं से भी अब लगभग पोस्ट उठा लेंगे, है ना। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा हो। देखिए, हमने 3 रेंज के बारे में बात कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं अभी बिलासपुर, गुरेला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर चांपा, कोरबा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़। यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, कितने लोग फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, हर सीट के पीछे कितने लोग के बीच में कंपटीशन है, ये हम बात करने वाले हैं। कहाँ किसके लिए डेंजर जोन हो सकता है, वो सारे टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, बिलासपुर बिलासपुर में टोटल 146 सीटें हैं। 2489 लोग क्वालिफाई किए हैं। हर सीट के पीछे 17 लोग हैं, मतलब 17 में से एक जन का सिलेक्शन होगा। आप बोलेंगे भयंकर कंपटीशन, आपको भयंकर यहाँ लग रहा है। भयंकर मैं आपको बताऊँ कहाँ। आप बोलेंगे अगर अभी कोई भर्ती आती है, जैसे आप अभी फिलहाल के लिए एसआई की मान के चलिए, एसआई की मान के चलिए, है टोटल कितना, 340 पोस्ट, ठीक है, 340 पोस्ट, 340 पोस्ट, और लोग कितने हैं बोलेंगे, लगभग 1.5 लाख लोग हैं। कितने लाख, 1.5 लाख लोग हैं, ये देखिए, है ना। अब देखिए 340 अगर आप इसे कट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगभग हजारों में ऐसे एक आध जन का, या फिर आप बोल सकते हैं लगभग 400 500 में से एक जन का सिलेक्शन होगा। इतना कौन, अभी आबकारी आपने देखा, आबकारी में लगभग 2.5 लाख लोग बैठे थे, सीट कितनी थी, 2 लाख, सॉरी 200 के आसपास, है ना। तो ये 2.5 लाख, देखिए 2.5 लाख ये हो गया और 200 सीट हो गए। इसको आप काटिए, देखिए कितना हो गया, तो 1250 लोगों में एक जन का सिलेक्शन। ये कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन है क्या। हाँ, ये भी कंपटीशन है कि हाँ 17 लोगों में एक जन का सिलेक्शन होगा, लेकिन एकदम ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप एकदम सोचेंगे बहुत ज़्यादा कट ऑफ चेंज हो जाएगा, 140 चला जाएगा, तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ऐसा। देखिए,
अब यहाँ पे 17 में एक मतलब कंपटीशन तो है ना, जैसे हम तुलना करते हैं तो पहले की तुलना में दूसरे क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाए जनरल के लिए, देखिए 68 पोस्ट है, मतलब जनरल के लिए कट ऑफ अच्छा जाएगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि 130 से 132 नंबर यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है ना। अगर आपका 128 आ रहा है, 126 आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि हाँ आप बाउंड्री पे हैं। और अगर आपका 132 से ज़्यादा आ रहा है, 135 आ रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग हम सेफ हैं, है ना। 68, देखिए हम आपको बार बार ये बोलते हैं कि यार 68 लोग ऐसे नहीं है जो कि यहाँ पे 70 इसमें भी मार दें, 70 इसमें भी मार दें, ऐसे लोग बहुत कम हैं। 68 आप नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर ऐसे देखिए ये हो गए ओबीसी के 21 सीट ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए भी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, केवल और केवल एक नंबर कम करेंगे, 129 से 131 के बीच में जा सकता है ना। और आप जब कभी काउंट करेंगे, अगर आपको टेंशन है तो आप 4 नंबर ज़्यादा कर लीजिए, 135 पहुंच जाइए, और 4 नंबर आप कम कर सकते हैं, अगर आपके कम नंबर आए तो इसी के आसपास में ही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा एक आइडल यहाँ पे मॉडल ये हो सकता है कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखिए एसटी का 34 सीट है यहाँ पे। अगर आप कंपटीशन देखेंगे, कंपटीशन यहाँ पे कम जाएगा, 122 के आसपास में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लिए बात करते हैं, सॉरी एससी के लिए बात करते हैं, तो एससी के लिए भी यहाँ पे लगभग 124 या 125 प्लस जा सकता है एससी के लिए। फिर देखिए मुंगेली 139 सीट है, आप देखेंगे लगभग लगभग उतने ही लोग क्वालिफाई किए हैं, देखिए 2400, यहाँ पे 2300 के आसपास में, तो लगभग उसी के आसपास क्वालिफाई भी किए हैं, और उतना ही कंपटीशन इसमें 17, इसमें 16 लोग के बीच में है। इसमें इसमें जो फ़ायदा है वो किसका फ़ायदा है, यहाँ पे एससी वालों को फ़ायदा मिल गया है, यहाँ 35 सीट रिजर्व है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन रहेगा वो देखिए किसके बीच में रहेगा, कंपटीशन जो रहेगा जनरल के लिए आपको उतना ही नंबर लाना पड़ेगा, 132 130 132 के बीच में। ओबीसी में है तो ओबीसी में भी आपको उतना ही 130 के आसपास लाना ही पड़ेगा। हाँ एसटी में आते हैं तो आपको एसटी में लगभग 124 के आसपास लाना पड़ेगा। हाँ एससी में है तो भी आपको 125 के आसपास लाना पड़ेगा, 124 125 के आसपास लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए एसटी की सीट ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एसटी वाले यहाँ पे चाहेंगे कि हम जाएं। फिर देखिए रायगढ़ में 115 पोस्ट है, 8 लोग हैं एक सीट के पीछे, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो गया। देखिए यहाँ 17 थे, यहाँ पे 8 हो गए, जस्ट उल्टा। 900 लोग क्वालिफाई किए हैं, 115 सीट है ना। देखिए जनरल के लिए 41, ओबीसी यहाँ पे 17, एसटी 43, एससी 14। अब देखिए ये यहाँ पे अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं, जनरल के लिए अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसमें से अगर आप जनरल में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 135 आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों, उधर के लोग का फिजिकल बहुत अच्छा रहता है, वो फिजिकल में अच्छा खासा स्कोर कर लिए हैं, है ना। तो वो जो मान लीजिए कोई एसटी का है, वो अच्छा खासा फिजिकल में स्कोर कर लिया है, उसके बाद अगर वो कहीं इधर 60 भी मार दिया होगा तो वो जनरल में आ जाएगा। ज़्यादा सीट है नहीं जनरल की, केवल 40 सीट है, तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिर ओबीसी के लिए लगभग यहाँ पे 132, और एसटी के लिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब आप 125 के आसपास रहेंगे, एकदम आराम से पोस्ट उठाएंगे, कंफर्म पोस्ट उठा लेंगे। और एससी के लिए आपको 125 के आसपास इसमें भी लाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जांजगीर 208 लोग क्वालिफाई किए हैं, 23 सीट है, यहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं, ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए दोबारा फॉर्म ओपन होते हैं, ठीक है, काहे के लिए कि हाँ यार आप कहाँ से एग्ज़ाम दिलाना मतलब कहाँ से आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब आपने एग्ज़ाम दिला दिया है, फिजिकल भी दिला दिया है और एग्ज़ाम भी दिला दिया है, आप कहाँ से चाहते हैं सिलेक्शन। अब आपका मॉडल आंसर आने के बाद, मॉडल आंसर अभी कुछ दिन में आ जाएगा, पोर्टल ओपन होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर आपको एक जगह से देखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। वैसा आता है तो इसमें कम लोग चूज करेंगे, सीधी बात है 30 पोस्ट है, तो अगर कम लोग चूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 208 लोग हैं, कम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखना अब यहाँ का कट ऑफ कम ही जाएगा, है ना। क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि देखिए हमारे पास 12 ही सीट है, हम कैसे रिस्क ले लें। जिसका 150 प्लस है वो यहाँ पे आराम से बैठ जाना, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसका कम है वो यहाँ पे मत बैठना, रिस्की हो सकता है ना। लेकिन हर सीट के पीछे यहाँ पे 9 लोग हैं। जनरल की बात करते हैं, जनरल की अगर हम सेफ स्कोर की बात करें 135 हो सकता है। ओबीसी के लिए भी आपको लगभग 132 प्लस लाना ही पड़ेगा, ठीक है। कट ऑफ इससे कम जाएगा, आप देखना इससे कम जरूर जाएगा यहाँ पे, भले यहाँ पे केवल कम सीट है तो भी सब लोग इधर उधर भटक जाएंगे। एसटी के लिए अगर देखेंगे तो एसटी के लिए भी आपको 125 प्लस लाना पड़ेगा, और एससी के लिए भी लगभग 125 के आसपास में। बहुत कम सीट है और बहुत कम लोग क्वालिफाई भी किए हैं, तो इसी के आसपास में हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए
यहाँ पे ये तो एकदम ज़्यादा ही बता दिया मैं, 132 आप इसको मान सकते हैं और 130 इसको आप मान सकते हैं। बिल्कुल इतने में हो जाएगा, आप देख रहा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। फिर देखिए 95, 95 सीट तो हमारी शक्ति में है। कहाँ पे? शक्ति में। 1300 लोग हैं लगभग, आप बोल सकते हैं हर सीट के पीछे 13 लोग हैं। इसमें जो कट ऑफ हो, जो कट ऑफ जाएगा, इसमें अगर जनरल के लिए देखेंगे तो देखिए 95 पोस्ट है, 49 है लगभग, आप बोल सकते हैं इसमें भी 130 के आसपास जाएगा, 132 आप मान सकते हैं। ओबीसी के लिए एकदम कम पोस्ट है, मतलब 131, एक नंबर बस आप कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एसटी के लिए एकदम नाम मात्र का पोस्ट है, तो यहाँ पे एसटी वालों को भी अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, 125 प्लस। और हाँ, अगर एससी की बात की जाए तो 22 पोस्ट है, मतलब उनको भी 126 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। ये हमारा अनुमानित कट ऑफ है, और आप देखेंगे अगर आपका इतना नंबर आ रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। फिर देखिए कोरबा की बात करते हैं। कोरबा 175 पोस्ट है, 2768 यहाँ पे टोटल क्वालिफाई किए हैं, हर सीट के पीछे 15 लोग हैं। यहाँ कट ऑफ की बात करें, जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है वो 160 सीट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो जनरल के लिए कट ऑफ जाएगा 132 यहाँ भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ओबीसी के हैं वो लोग यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर करके यहाँ जा सकते हैं। एसटी के लिए यहाँ पे देखिए जलवा है, एसटी वाले यहाँ जनरल की सीट उठा के ले जाएंगे। कौन? एसटी वाले जनरल की सीट उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको 132 स्कोर करना ही पड़ेगा। ओबीसी के लिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए ओबीसी के लिए भी 130 आप मान के चलिए। एसटी के लिए देखेंगे तो एसटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट है, इसलिए यहाँ पे 122 123 आप मान सकते हैं, आराम से हो जाएगा 122 123 में। और एससी के लिए लगभग यहाँ पे 125 आप मान के चलिए। ये हो गया हमारा ये 3 जिलों का। फिर बचते हैं गोरेला पिंडरा मरवाही, 39 सीट है, 9 जनरल के लिए नाम मात्र की, ओबीसी के लिए नाम मात्र की सीट है, एसटी के लिए 22 सीट है और एससी के लिए 2 सीट है। 331 लोग क्वालिफाई किया है। यहाँ जो भी कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ जो यहाँ का जाने वाला है वो लगभग जनरल का कितना जा सकता है, देखिए 9 ही है, मतलब आपको 135 तो लाना पड़ेगा बाबू, देख लो। और इसके बाद देखिए ओबीसी का अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में भी आपको 132 के आसपास लाना पड़ेगा। चलिए हाँ, 100 यहाँ पे 33 कर देते हैं, क्यों? बहुत कम लोग क्वालिफाई किए हैं, बहुत कम लोग क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ पे 133 में आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पे 130 में हो जाएगा। एसटी के लिए जो यहाँ पे सीटें भी ले जाएंगी तो वो कौन? एसटी वाले ले जाएंगे, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसका? एसटी वालों का, एसटी के लिए आपका 125 प्लस में हो जाएगा, और एससी के लिए जो होगा वो आपको आराम से 126 127 लाना पड़ेगा। 2 लोग हैं यहाँ पे भाई, मतलब आपको लाना ही पड़ेगा 126 प्लस में। 331 अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 9 के आसपास में, हर सीट में 9 लोग हैं, है ना। 9 से कम ही आएंगे, ठीक है, इसमें 9 से कम ही आएंगे, लगभग आप 8 मान सकते हैं। 8 लोगों में कंपटीशन, 8 लोग एक जगह एक सीट मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये हमारा लास्ट बचता है सारंगढ़ बिलाईगढ़। इसमें तो एकदम खतरनाक ही सीट दे दिया है। ये ओबीसी के लिए दिया ही नहीं है और एससी के लिए दिया ही नहीं है, जो दिया है वो एसटी और जनरल को दिया है। तो क्या इसमें से ओबीसी और एससी वालों को नहीं हो पाएगा? ऐसा नहीं है, ओबीसी और एससी वाले जो है वो जनरल की सीट में जा सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा अगर आप एसटी उधर उधर वाले हो तो एकदम बिंदास सारंगढ़ बिलाईगढ़ में डाल देना। ये 3700 पोस्ट है। अगर आप बिलासपुर संभाग में आते हो तो बिल्कुल आपका रिस्क लेने बनता है, और आप यहाँ पे ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना, अगर आएगा तो चूज करने वाला। यहाँ 158 ये है, जिसका अच्छा नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे ओबीसी वाला रिस्क लेगा नहीं, जनरल वाला कोई रिस्क लेगा नहीं, है ना। जनरल वाला एक बार रिस्क ले सकता है, लेकिन जनरल की पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग ना के बराबर है, तो यहाँ ओबीसी वाले ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई सीट ही नहीं बचती है। जिसका बहुत अच्छा नंबर है वो ला सकता है, यहाँ पे ले सकता है सीट, है ना। बाकी यहाँ पे पूरा का पूरा देखेंगे बहुत सारे एसटी वाले जनरल में चले जाएंगे, तो उनका कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ तो जनरल का जा सकता है आराम से 132 के आसपास में। आप 132 ये मैक्सिमम बोल रहे हो, 130 में आपका हो जाएगा। और अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी का आप देखेंगे 122 के आसपास में आराम से हो जाएगा। 132 जनरल का। ओबीसी अब जनरल में यहाँ बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ओबीसी भी आ गया और यहाँ एससी भी आ गया, ठीक है, जनरल में। और यहाँ पे एसटी की बात कर रहा हूँ, एसटी 122 के आसपास में अगर आ रहा है तो आराम से आप पोस्ट उठा लोगे। देखोगे आप, हो सकता है कि आपको कल को 120 में भी सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बिलासपुर रेंज के बारे में बात कर लिया है। हमारा बच्चे अब सरगुजा, सरगुजा को हम अगले रेंज में बता देंगे, ठीक है, अगली क्लास जो रहेगी उसमें बता देंगे। धन्यवाद।